मैंने पूरा प्रिपेयर कर रखा था कि हाँ बोलेगी तो ऐसा करेंगे, ये बात हो, दिल से उसे एक्सेप्ट करेंगे कि आई एम योर बॉयफ्रेंड, यू आर माई गर्लफ्रेंड यार। लेकिन जवाब तो ना था यार। अब मेरे दिल ने मुझसे एक सवाल पूछा, अब क्या करना है? डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप और नॉट? हाँ या ना, ये उसने पूछा। अब फ्रेंडशिप तो कंटिन्यू करनी थी। मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है, तो उसे लग रहा था कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि नहीं है। नहीं, इस झल्ले की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, ये इतना झल्ला ये बना ही नहीं सकता। मैंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, जैसे उसका आया आई डोंट नो। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरी आंखों से बेवजह ही पानी आने लग गया था। अब आप उसे आंसू का नाम भी दे सकते हो। आ रहे थे, जोर से आ रहे थे। उस वक्त लगा कि तकिया हमारा बहुत प्यारा दोस्त होता है, सब कुछ छुपा लेता है, हमारे आंसू, हमारी हमारा दर्द, हमारी आवाज़। कोई ऐसा जो नॉन लिविंग है लेकिन हम उसको कडल करके रो सकते हैं, बहुत रो सकते हैं। और मैं रोया, बहुत रोया था। लेकिन मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट्स बी प्रैक्टिकल। हालांकि मैं ऐसा बंदा हूँ जो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचता है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। बेचारी वो भी परेशान होगी कि उसने मेरे को डिच किया, हालांकि दुख तो उसे भी था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम ना इस सब पे एक प्रैंक का नाम दे देते हैं। प्रपोजल प्रैंक था, झूठी गर्लफ्रेंड प्रैंक था, सब कुछ प्रैंक था, A to Z सब प्रैंक था। बस बात ख़त्म। और मैंने इस प्रैंक में अपने दोस्त को भी घेरे में ले लिया था। दोस्त, मैंने उसे बताया कि यार मैंने प्रपोज कर दिया। तो उसने कहा भाई आगे बता क्या हुआ। हाँ बोला ना, बता, तेरा भाई पार्टी करेगा मिस्टर मोमोज पे, तेरी पार्टी फिक्स। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि नहीं ना हुआ है, तो उसकी भी सारी शैतानी और उत्साह सारा उसके पॉकेट की जेब में ऐसे छुप गया कि वो आगे कुछ कह नहीं पाया। उसने हाथ रखा और बोला भाई तो ठीक है। ये सवाल मुश्किल था। बोर्ड्स में एक सवाल जो मेरे को कतई नहीं आता होगा, उससे भी ज़्यादा मुश्किल था ये सवाल कि भाई तो ठीक है। अब उसे क्या बोलूँ, छुपाना तो उससे भी था कि यार मैं ठीक नहीं हूँ यार, ना हुई है। पहली बार किसी से प्यार किया और सच्चा प्यार किया, लेकिन वो रह गया। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और बोला कि अरे कुछ नहीं भाई, और एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ भाई बोल। भाई ये प्रैंक है। क्या है बे, मुझसे झूठ बोल रहा है? प्रैंक है, झूठ बोला है, झूठ बोला है। लेकिन मैंने कहा, मैंने उसे पूरा समझाने की कोशिश करी, पूरा 1.5 घंटे में मैंने सिर्फ यही समझाया कि भाई प्रैंक है यार। देख वो जो लड़की का था, जो मैंने लड़की लाया था कि वो मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, उसका भी प्रैंक था, सब प्रैंक था, A to Z प्रैंक था। अब वो मानने को राजी नहीं था, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसे कैसे मान जाएगा। वो हमारी रात को बात होने वाली थी, मैं दिल पे बहुत बड़ा सा पत्थर लेके ऐसे दिल और बॉडी सुन्न करके, बस ये था कि उससे बात तो हो जाए आज। नहीं चाहता कि वो बात ना करे, मैं चाहता हूँ उससे वो कम से कम दोस्त रहना है, कोई रहना है रहे, नहीं रहना मत रहे। रिलेशनशिप में आना है आ, नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करना मत छो प्लीज़। ठीक है, उससे बात हुई, और उससे बात हुई और उसने पहले यही कहा कि तू ठीक है, तन्वी ने। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स ठीक हूँ मैं। मैंने कहा वैसे एक छोटी सी बात बताऊँ? उसने कहा हाँ बोल। मैंने कहा वो प्रैंक था। एक सेकेंड, ये सब प्रैंक था?
मैंने कहा हाँ। मतलब प्रैंक क्या था सब? इसकी वो गर्लफ्रेंड प्रैंक था या फिर वो प्रपोजल प्रैंक था? प्रैंक क्या था? मैंने कहा सब, अरे A to Z। वो ना बस मेरे को एक डेयर मिला था, मैं ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा था और डेयर मिला था, ये सब प्रैंक था। अब वो मानने को राज़ी नहीं। तो दोस्तों यहाँ मेरा दोस्त अपने पूरे हाथों में तैयार लिए गोला बारूद तन्वी के ऊपर फेंकने को तैयार। लेकिन तन्वी भी थोड़ी दिमाग वाली थी। उसने पहले से पूछ लिया कि यार एक बात बता, क्या रुद्र के मन में मेरे को लेके फीलिंग्स हैं? अब ये तो चांस पे डांस हो गया। उसको क्लियर लाइन मिली थी कि हाँ है फीलिंग्स। उसने सब बता दिया, A to Z सब बता दिया कि कैसे मुझे उसकी छोटी छोटी बातें पसंद है, कैसे उसका हंसना, उसके साथ रहना, उससे बात करना पसंद है। सब बता दिया था उसने। अब तन्वी ने भी कुछ बॉल डालने का सोचा। उस रात तन्वी 11 बजे चैट पर आई और हमारी बात कुछ ऐसे शुरू हुई कि तन्वी ने कहा अब तो सिर्फ हाँ या ना में आंसर देगा और चुप रहेगा, क्योंकि शायद वो भी जानती थी कि मेरी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो मैं आराम से बात घुमा दूंगा। उसने पहली बॉल फेंकी, क्या ये सब प्रैंक था? हाँ सब प्रैंक था। तू सच में मुझसे प्यार नहीं करता? यहाँ मैं अटक गया था। हाँ बोलूं या ना? मैं प्यार तो करता हूँ, बेशुमार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। उसके लिए हाँ बोलना था। ना इसलिए बोलना था ताकि वो गिल्ट में ना रहे कि मैंने ना कर दिया। मैं जानता था कि वो एंड में ना ही करेगी, लेकिन अपनी दोस्ती बचानी थी ना, इसलिए मैंने ना किया। मैंने ना हाँ कहा ना, मैंने बात घुमा दी। मैंने कहा देख यार ये सब प्रैंक था, छोड़ ना इन बातों को, यार मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। अब तन्वी कुछ ऐसा कहने वाली थी जहाँ मेरे मन में आशा और निराशा दोनों आने वाली थी। तन्वी ने कहा अगर ये प्रैंक मैं सच बनाना चाहूँ तो? यहाँ मेरे मन में ना उम्मीद की किरण आई। पूरे घने काले बादलों को चीरते हुए एक किरण सुप करके लगी, लेकिन वो शायद एक किरण ही थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, आ जा, फिर दिक्कत किस बात की है? कह रही लेकिन मैं अभी नहीं आऊंगी, तुझे वेट करना पड़ेगा। वेट करना है, कर लेंगे। अपने मन में ये सोचते हुए कि कितना ही वेट करने को बोलेगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बस उससे ज़्यादा क्या बोलेगी। मैंने कहा हाँ कर लूँगा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा 5 साल। दिल ने और दिमाग ने 1 सेकंड सोचने में नहीं लगाया कि हाँ बोल दे। हो गया ख़त्म। 5 साल हो जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। मैंने कुछ पल रुका क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी था। मैंने सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है 5 साल डन, लेकिन 5 साल बाद मैं चाहता हूँ कि तू मेरी हो। इस बीच में तेरे को जो करना है वो कर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल मतलब 5 साल, उसके आगे 1 दिन और नहीं। यहाँ तन्वी ने कहा ठीक है डन। शायद ये डन नहीं था। अब इस बात को हुए भी 6 महीने हो गए हैं, और शायद कह सकते हैं कि उसका मेरे को लेके अफेक्शन, प्यार या फिर अट्रैक्शन बदल रहा है। कुछ तो हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है कि अब बात पहले जैसी नहीं है। मैंने इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में कहा था कि मैं
नहीं मिलना चाहता तन्वी से, नहीं चाहता कि वो मेरे सामने आए, क्योंकि अगर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे सच में प्यार हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे यार। तुझे मेरे साथ नहीं आना, रिलेशन में मत आ, किसी और के पास आना है आ, नहीं आना मत आ, लेकिन तू ये गिल्ट मत रख कि मेरा पहला मेल बेस्ट फ्रेंड बना और उसने मेरे को प्रपोज किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे यार, खुश रहे, ओके रहे, सिंपल इजी लाइफ उसकी चलती रहे। और कुछ हर्डल्स हैं तो मैं हूँ ना, मैं हूँ, या फिर मैं हूँ, शायद मैं नहीं हूँ। क्योंकि एक बात बताओ, मैं 5 साल तक किसी का वेट कर सकते हैं हम? 5 साल बोलने को 5 मिनट के बराबर हैं। 5 साल 5 मिनट फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन 5 साल कितने बड़े होते हैं वो मुझे इन 6 महीनों में पता लगा। एक तरफा प्यार की एक बात होती है, आप हर दिन हारते हो और हर दिन जीतते हो। तो लास्ट 6 महीनों से मैं हर दिन बहुत बुरा हार रहा हूँ और जीतने के चांस तो कम हो रहे हैं। और क्या ही बोलूँ मैं। तो दोस्तों यही है मेरी कहानी। सबका कटता है ना पहले प्यार में, मेरा भी कटा। पहला प्यार बड़े नसीब वालों को मिलता है, खुशकिस्मत होते हैं जिनका पहला प्यार मुकम्मल होता है। इन फेस से मेरा भरोसा थोड़ा उठ सा गया है, क्योंकि शायद मैं उतना खुशकिस्मत तो नहीं कि मेरे को पहला सच्चा प्यार हो जाए। हो तो गया, मिला, उसके लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा, लेकिन पूरी आशा है कि नहीं मिलेगा। छोड़ो दोस्तों, ये है मेरी कहानी। 5 साल का वेट तो मैं करूँगा बेशक। मैं किसी और लड़की को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो तन्वी की जगह ले या फिर तन्वी की जगह को रेप्लिकेट करने की कोशिश करे। 5 साल आई एम बुक्ड। तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी, एक हारी सी, अधूरी सी, बकवास सी कहानी। दोस्तों एक रुद्र के नज़रिए से एक एडवाइस आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि उम्मीद कभी मत छोड़ना। उम्मीद वो तिनका है जिसको डूबते का सहारा है। मेरे को अभी भी उम्मीद है, हालांकि सर्कमस्टांसेस तो ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे को अभी भी उम्मीद है कि मेरा सच्चा पहला प्यार वापस आएगा। आएगा या नहीं वो तो एक क्वेश्चन है, आना तो चाहिए। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, करो, बेफिक्र होके करो। उम्मीद है तो आ जाओगे, लाइफ खुशहाल है, लेकिन नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये है तन्वी और रुद्र की कहानी। कितनी तन्वी और कितने रुद्र इस कहानी को सुन के अपने पहले प्यार, अपने सच्चे प्यार को महसूस कर पाए, प्लीज़ कमेंट में बताओ। और अगर आपको कहानी कहीं से भी अपने से रिलेटेबल, अपने से जुड़ी हुई लगी तो शेयर तो करना बनता है। तो टिल देन गाइस, कीप वॉचिंग जिक्र। नी मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज ताता ते चंदा की तारे पत्थर ने, कोई मुल नहीं सी था रुड़दे फिरदे सी, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लक्कड़ ने, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लक्कड़ ने।